only. This channel give you technology tips and tricks. उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पाई को लेके बहुत सारे यूजर्स के सवाल थे, इसको लेके साइन अप करने से लेके, और कुछ डाउट्स भी थे कि वो इसमें मतलब आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा साइन अप का, या फिर डेली साइन अप करने का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, माइनिंग का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस ये इन सभी सवालों के आपको जवाब मैं आज देने वाला हूँ। किस तरह आपको साइन अप करना है, किस तरह आपको केवाईसी करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इसको यूज़ करते टाइम, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप मेन चीज़ को इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। उससे पहले आपसे अगर आपको कोई भी इशू होता है इससे रिलेटेड, अगर देखो साइन अप करते टाइम या अकाउंट बनाने टाइम कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो के में। अगर आप वहाँ भी नहीं पूछना चाहते या फिर पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे चैनल का एक चैट ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ से मेरे को पर्सनली में पूछ सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा। मेरी तरफ से आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपसे कोई भी चार्जेस लेता है मेरे नाम पे या मेरे चैनल के नाम पे तो आप उसको एक भी रुपये नहीं देंगे। वो फ्रॉड हो सकता है या स्कैमर हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो गाइस, जैसे ही आप पाई पे साइन अप करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे आके इसको क्लिक करना होता है, जो ये एनर्जी वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक क्लिक करना होता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी बनाया, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई डाउनलोड किया और डायरेक्ट आपके सामने ले आया, नहीं। पहले मैं इस चीज़ पे रिसर्च करता हूँ अच्छी तरह से कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, कैसे ये फेक है या रियल है। वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही मैं आप तक ये पहुँचा पाता हूँ। मेरा मकसद आपको सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट देना है, फेक इन्फॉर्मेशन देने का मकसद मेरा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप बेझिझक होकर इस पे आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। तो ऐसे तो सबसे पहले आपके साइन इसमें काम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे डेली यहाँ पे आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बात आती है केवाईसी की। तो केवाईसी कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखा होगा कि अब यहाँ पे देखो एक चीज़ शो कर रही है, वो है कॉइन। तो यहाँ पे देख रहा है ये कॉइन है 1.16, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है गाइज, तो वैल्यू हम देखो गूगल पे जाके सर्च करते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है। पाई माइनर वैल्यू, INR, ठीक है। हम इसको सर्च कर रहे हैं PIINR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, वो आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे दिखा रहा है इसकी 50 रुपये, यानी कि एक पाई की वैल्यू 50 से 58 रुपये के बीच होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, ये गूगल पे शो कर रहा है। तो इसकी वैल्यू इतनी है, 50 से 60 रुपये के बीच में इसकी वैल्यू होती है, जिसको आप सेल करके और पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखो गाइस प्रॉपर है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है। मैं आपको देखो पूरा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, इसको दोबारा आपके सामने ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में है, ऐसा नहीं है कि ये स्कैम है, नहीं स्कैम नहीं है, ये प्रॉपर है। बस इसमें आपको टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में अब जैसे तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दिया। तो अब अभी मैं इसको बनाया हूँ, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया अच्छे से, उसके बाद ही मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो ये हो गई भाई इसके पाई की वैल्यू की, कितनी इसकी वैल्यू है, जो हमको भाई एक पाई हम सेल करते हैं तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। वो तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया 101%। अब बात कर लेते हैं भाई साइन अप करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है, वो लोगों को आती है इसमें वॉलेट की, ठीक है। तो वॉलेट कैसे इसमें ऐड करना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको चले जाना है इधर इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है, इस वाले पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें केवाईसी की। तो अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को लिए मिलता है, वो है मिनेट, ठीक है। मेन नेट, ये ऐसे कुछ ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी जो बैलेंस है वो दिखाएगा कि आपके अकाउंट में पाई का कितना बैलेंस है, वो यहाँ पे शो अप कर देगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअल में बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें माई, ये देखो यहाँ पे एक और लिस्ट का, ठीक है। तो चेक लिस्ट कहाँ पे शो कर रही है,
वो ये रही, ठीक है। चेक लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक लिस्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ये पहले समझ लें, उसके बाद आपको करना है ताकि आपको कोई भी इशू नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अभी कितने हैं, ये सभी कैसे हो रहे, कंप्लीटेड लिखा आ रहा है सबको, तो यानी कि ये मैंने सभी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने अधिकतर को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक मेरा बाकी रह रहा है, वो है केवाईसी का, ठीक है। तो केवाईसी में अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसमें लास्ट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केवाईसी के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, केवाईसी करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो चीज़ें ये है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि डाउनलोड पीआई ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पीआई वॉलेट, फिर कन्फर्मेशन पीआई वॉलेट और कमेंट लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी टास्क को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद सिक्योर अकाउंट का ऑप्शन जो टास्क है इसको भी कंप्लीट करना है, यानी कि आपके 100% ये अपने आप टास्क कंप्लीट करवा देगा। बस यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ से आपको इस चीज़ पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको ये टास्क कंप्लीट होगा। तो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन और उसकी चेकलिस्ट की बात। अब इसमें हम चलते हैं केवाईसी पे, ठीक है। तो केवाईसी पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं केवाईसी पे लेके चलता हूँ। लेकिन केवाईसी से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि आप जब अकाउंट बनाओगे तो इसमें आपसे आपका नेम और डिटेल पूछेगा, ठीक है। नेम और डिटेल पूछेगा तो आपको यहीं पे गलती करते हैं अक्सर लोग, कि यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। वो ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो अकाउंट बना लेते हैं। एक तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अकाउंट में जो आप नेम लिखते हो, नेम वो आपके डॉक्यूमेंट के आधार पे होना चाहिए, मतलब रियल नेम होना चाहिए। फेक नेम का आपको यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, अदरवाइज़ केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है या फिर आपको डिले कर दे, ठीक है, केवाईसी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इसमें क्या लिखा था, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन पीआई केवाईसी वेरिफिकेशन, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, यानी कि केवाईसी वेरिफिकेशन में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी आपके लिए ये स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, इस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है, स्टेप यू विल बी रिसीव इन इन्विटेशन इज सून ए पॉसिबल बिकॉम ए अवेलेबल। जैसे ये अवेलेबल होगा उसके बाद आपको ये मैसेज के थ्रू भेज दिया जाएगा, इनविटेशन आपको भेज दिया जाएगा केवाईसी के लिए। उसके बाद आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है, रिमेंबर यू मस्ट कंप्लीट एट लास्ट 30 डेज माइनिंग सेशन, यानी कि अगर आप 30 दिन तक माइनिंग सेशन को कंटिन्यूसली कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद लिख रहा है, सेशन बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर केवाईसी, यानी कि 30 दिन तक अगर आप माइनिंग सेशन को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, पहले ये नहीं थी लेकिन ये अभी लेटेस्ट अपडेट में इसको अपडेट किया गया है। पहले आप तुरंत अकाउंट बनाते तुरंत केवाईसी होता थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% गाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमने मैं केवाईसी की डिटेल बता दिया। अब इसमें आपको भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको शो अप कर रहा हूँ, ठीक है। 30 दिन तक आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं उसके पहले आपको एक चीज़ और बताया था, वो ये थी कि आप जब इसमें वॉलेट बनाओगे, वॉलेट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है वॉलेट वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पे आपको शो अप कर रहा है। वॉलेट का ऑप्शन कहाँ है, इस वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये वॉलेट का ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको ऑप्शन तभी मिलेगा जहाँ आपके पास पीआई ब्राउज़र होगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले पीआई में लेके चलता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको चले जाना है कहाँ पे, इस प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे चेक लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड पीआई ब्राउज़र का, ये वाला टास्क मैंने कंप्लीट कर रखा है। ये टास्क कंप्लीट तभी होगा जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कैसे करना है कि आपको इस पर क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, फिर भी मैं इस पर को दोबारा डाउनलोड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन आ रहा है साइन अप टू पीआई ब्राउज़र, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइन अप टू पीआई ब्राउज़र पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा,
पीआई ब्राउज़र पे, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसलिए ये वहाँ से मुझे कहाँ कर दिया है, रीडायरेक्ट कर दिया है डायरेक्ट पीआई ब्राउज़र के अंदर। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको नहीं करना है, तो एक बार मैं आपको प्ले स्टोर में इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। तो मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर सर्च कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पीआई ब्राउज़र, ठीक है, पीआई ब्राउज़र, ठीक है। तो पीआई ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको वहाँ पे से नहीं डाउनलोड नहीं होता तो गूगल प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे आपको ये वाला नाम सर्च कर लेना है जो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, अभी यार ये क्या है, ये वाला आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। ये वाला PIBROWSER ब्राउज़र सर्च कर लेना है। आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो पीआई के सेम उसका एप्लीकेशन का फ़ोटो है ना, वैसे इसका सेम फ़ोटो होगा, ठीक है। ये वाला आपको ब्राउज़र डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको चेक लिस्ट में जाना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, साइन अप टू पीआई ब्राउज़र। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होने के बाद, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये पीआई ब्राउज़र डाउनलोड हो गया। उसके बाद मेन बात आती है भाई इसमें वॉलेट बनाने की। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वॉलेट बनाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं अब पहले अपने पीआई ब्राउज़र में आ जाता हूँ। जैसे मैं पीआई ब्राउज़र के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे मेरे सामने सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वॉलेट की। तो वॉलेट के लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहली बार आप वॉलेट बना रहे हो ना तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है, यू क्रिएट ए न्यू वॉलेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है, वो है जनरेट न्यू वॉलेट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो लिख रहा है ये आपकी बैकअप की है, यानी कि अगर आपके फ़ोन से पीआई ब्राउज़र डिलीट हो जाता है या फिर आप जिसमें लॉगिन करोगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी का, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लोगे तो जो भी इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना ये कॉपी हो जाएगा और इसको आपको कॉपी करके ऐसी जगह सेव कर लेना है या लिख लेना है, जिससे कि दोबारा जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें तो आपको नहीं पड़ेगी, मैं एक ट्रिक बता दूंगा तो उससे, लेकिन अगर दूसरे फ़ोन में या करोगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो कॉपी करके लिख लेना है कहीं भी। लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है यूज़ ए फिंगरप्रिंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यूज़ ए फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये वेरीफाई, आपको अंगुली लगा देनी है आपके फिंगरप्रिंट सेंसर पे, तो ये डायरेक्ट साइन अप हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक का प्रोसेस मैं आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखना ये कि आपको सेव करके रखनी है, अदरवाइज आपको वॉलेट का लॉस हो जाएगा। जितनी पाई आपने कलेक्ट की है वो सारी चली जाएंगी, उसको दोबारा बैकअप में नहीं ले सकते हो। इस डिवाइस में आप दोबारा लॉगिन करोगे तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू कर लोगे, क्योंकि मैं इसमें फिंगरप्रिंट ऐड करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपके में अगर फिंगरप्रिंट होगा तो फिंगरप्रिंट का या फिर पासवर्ड का ऑप्शन इसमें शो कर देगा। इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो मेरे में फिंगरप्रिंट है इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पासवर्ड का जो रहेगा, फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो पासवर्ड का ऑप्शन इसमें ऑलरेडी शो कर देगा, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे जैसे आप इसको कॉपी करके सेव कर लोगे तो यूज़ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे। ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन में अगर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड का है तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक में। ऑलरेडी देखो आपको लॉगिन करके पहले बता दिया। अब यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो जो मैं की बताया था ना वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, ये कर सकते हो। तो ये तो आप अनलॉक फिंगरप्रिंट किस में करेगा, जिसमें आपने ये अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें आपने साइन अप कर रखा है ऑलरेडी, इसमें आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो ही करेगा। लेकिन आप किसी दूसरे फ़ोन में जाके करोगे तो आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो मैं आपको बताया। तो मैं फिंगरप्रिंट से आपके सामने अनलॉक करके दिखा रहा हूँ। देखो मांगा फिंगरप्रिंट, मैं फिंगरप्रिंट पे हाथ रखूँगा और ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, यानी पीआई वॉलेट हमारा खुल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, वो आता है केवाईसी का। तो केवाईसी का मैं ऑलरेडी बता दी, कंप्लीट केवाईसी। ये आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका नाम और सारी चीज़ें करेक्ट है तो ये ऑलरेडी आपको वेरीफाई कर देगा, लेकिन आपको 30 डेज तक वेट करना पड़ सकता है अगर आपको मैं
हो सके तो। पहले तो ऐसा था कि डायरेक्ट तुरंत हो जाता था, तो अभी आपको 30 दिन तक वेट करना होगा। माइनिंग आपको कंटिन्यूसली रखनी है, आपके वो जो पाई है वो आपके पाई में सेव रहेगी। उसके बाद में इसको वॉलेट में आप ले सकते हो। देख सकते हैं मेरे पीआई बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है आपके सामने। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी इशू है, जैसे कि आपको किसी और पर्सन को ज्वाइन करवाना है, तो ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, वो है इनवाइट का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इनवाइट करने के बाद ये लिंक आपको कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू उस पर्सन को भेज देनी जिसको आपको इसको ज्वाइन करवाना चाहते हो। और जैसे आप इसमें वो पर्सन इससे ज्वाइन करेगा तो वो इससे को वो आपके टीम में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको देखो इसको बता देता हूँ एक बार। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही उससे माइनिंग पीआई पे लेके जाएगा मेरा रेफरल के थ्रू। तो यानी कि वो मेरी टीम में जुड़ जाएगा। उसके बाद जो भी वो माइनिंग करेगा वो मेरी टीम के अंडर में रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ज्वाइन करवा सकते हो। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी है। कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे इंटरफेस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिए ये वाला। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको डाउनलोड पे ले जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको क्रोम पे रीडायरेक्ट कर देगा और उसी के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने सेम टू सेम इंटरफेस आएगा जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऐसे आएगा, वैसा इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहला है कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर, कंटिन्यू विथ फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका अभी आप न्यू हो। तो आपको क्या करना है, आपको नंबर से करना है, ठीक है। नंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है इस पर, और यहाँ पे लिख देना है INDIA, इंडिया आ जाएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नंबर डालना है जो आपका एक्टिव नंबर हो, ठीक है। किसी और का नहीं डालना है क्योंकि यही आपका लॉगिन होने के लिए इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर और OTP की। तो वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम भी आओगे तब भी आपके सामने सेम इंटरफेस रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे नंबर डालोगे। अब यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी वो डालनी है जो आपकी खुद की ईमेल आईडी हो प्रॉपर, क्योंकि उस पर OTP जाएंगे और आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपकी खुद की ईमेल आईडी डालनी है जो जेन्युइन हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी आपको समझाने के लिए एक रैंडम ईमेल आईडी ले रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद की डालनी है। मैं बस आपको समझाने के लिए रैंडम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ईमेल आईडी ले लेता हूँ, राज, ठीक है। मैं कोई भी एक रैंडम ईमेल आईडी ले लेता हूँ। तो ये मैंने ले ली कोई भी ईमेल आईडी, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करके दोबारा कॉपी कर लूँगा और इसको दोबारा इसमें दोनों में एक ईमेल आईडी डालनी है। एक दूसरे में आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें अब जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे और आप उसको भूल नहीं पाओ, ठीक है। ऐसा रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पासवर्ड ऐसा बनाना जो हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि उसी के थ्रू आप इसको लॉगिन कर पाओगे। तो कोई भी पासवर्ड, जैसे कि जस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मेरी तरह नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जस्ट एग्जांपल ले लिया, जैसे कि किसी का नाम है अजय, तो AJY अजय @143 ऐसे डालना है। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, AJAY अजय @143143, ठीक है। ये पासवर्ड हमने डाल दिया है, ठीक है। अभी हमने डाल दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। दोनों में पासवर्ड सेम ही डालना है, अलग अलग नहीं डालना है। एक में आपको पासवर्ड डालना है, उस दूसरे में आपको उसको वेरीफाई करना है सेम पासवर्ड डाल के। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब हमारा ये अकाउंट हम बन चुका। अब यहाँ तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नेम डालना है।
फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे आप अधिकतर लोग मिस्टेक यही करते हैं कि यहाँ पे आपको फेक नेम डाल देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रियल नेम डालना है, क्योंकि ये आपको केवाईसी करते टाइम अगर आप फेक नेम यूज़ करते हैं तो दिक्कत करेगा, या फिर हो सकता है आपकी केवाईसी को रिजेक्ट कर दे। तो आपको आपका रियल नेम डालना है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नाम से कभी भी कोई इशू नहीं होता है। तो किसी का भी जो भी आपका नाम है वो आपको पहले में आपका फर्स्ट नेम डालना है अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के आधार पे। जैसे कि किसी का नाम है अजय मीना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AJAY अजय, नीचे में डाल देता हूँ MEENA, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद यूज़र नेम आप यूज़र नेम में आप कोई लिख सकते हो, लेकिन जो लीगल नेम है वो आपको ऊपर सही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम में ले लिखता हूँ मैं अजय MEENA 011, ये मैंने यूज़र नेम ले लिया। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब ये बोल रहा है कि द यूज़र नेम ऑलरेडी यूज़, यानी कि ये यूज़र नेम किसी ने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो हमको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम इसमें लगा देते हैं अजय मीना के, लास्ट में के लगा देते हैं कैपिटल में, फिर दोबारा सबमिट करेंगे। तो अब ये हमारा बन के यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे आपको खास चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इनविटेशन कोड। तो ये चीज़ आपके लिए खास है, अगर आप इनविटेशन कोड नहीं डालते हो तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल 101% आपका वेरीफाई नहीं होगा, ये अभी का रूल है, ठीक है। ये आपको खासकर ध्यान रखना है। इनविटेशन कोड कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसी के नीचे इनविटेशन कोड लिखा हुआ है, वहाँ लिखा होगा इनविटेशन कोड, उसके आगे कोड लिखा होगा, ठीक है। इनविटेशन उसके आगे कोड लिखा होगा, वो कोड आपको वहाँ से कॉपी करके इसमें सबमिट लिख देना है, ठीक है। जो भी कोड है तो मैं यहाँ पे आपको कोड बता देता हूँ। तो इनविटेशन कोड है JAYPALMEENA 10, ये कोड है, ठीक है। ये कोड आप डाल सकते हो, तो ये वाला कोड आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब ये अकाउंट आपका 101% आपके सामने देखो बन के रेडी हो चुका है। गेट स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे, इस पे हम क्लिक कर देंगे आज के सेशन पे, और ये कर दिया हमने ओके, ठीक है। अभी हमारे सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है, बाकी की चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये ज्वाइनिंग की बात हो गई, सारी चीज़ हो गई। अगर अभी भी मेरे से कोई चीज़ छूट गई है इसमें PI से रिलेटेड या कोई भी इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे, दोनों जगह पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी इशू है तो गाइस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि PI से रिलेटेड आपको हर अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और ऐसी बेहतरीन अपडेट और भी आती रहती है जिसमें आपको मैं नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, अर्निंग की चीज़ें लाता रहा हूँ, जिसमें आपको एक भी रुपये का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ जिससे आप घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।